हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे कटोरी ब्लाउज का फर्मा कैसे बनाया जाता है ये शेयर करने वाली हूँ। ये मेथड बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो हर साइज के ब्लाउज का फर्मा आप बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस मेजरमेंट से ब्लाउज का कटोरी का फर्मा बताऊंगी। तो मेरे पास ये नाप है, लंबाई 13 इंच, चेस्ट 40 इंच का है तो उसका 1/4 करने के बाद 10 इंच का आता है। आगे का गला 6.5 इंच है, पीछे का गला 9 इंच है, आर्म होल 6 इंच का है। तो चलिए इस नाप से हम कटोरी का फर्मा बनाएंगे। पहले मैं बैक पार्ट निकालूंगी और सभी पार्ट को मैं सिंगल सिंगल ही निकालूंगी, क्योंकि कपड़े पे रखते समय सिंगल पार्ट ही रख के निकालते हैं, इसलिए मैं सिंगल पार्ट ही निकाल रही हूँ बैक पार्ट। उसके बाद फ्रंट पार्ट निकालूंगी। पहले मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ। तो चेस्ट का नाप 10 इंच है तो उसमें 1 इंच में मार्जिन ले रही हूँ, और लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच मार्जिन उसमें ले रही हूँ, और इसका बॉक्स बना के मैं तैयार कर लूँगी। पहले मैं बैक का नेक गैप लूँगी 2.5 इंच, उसके बाद कंधे के लिए 3 इंच लूँगी। बैक नेक 9.5 इंच का है तो 9 इंच का बॉक्स बनाऊंगी, और 6 इंच का आर्म होल है तो 6 इंच का बॉक्स बनाऊंगी। आर्म होल की गुलाई के लिए कॉर्नर से मैं 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ से इसे गुलाई दूंगी। बैक नेक के लिए अगर गला ज़्यादा खुला नहीं चाहिए तो यहीं से मैं गुलाई दे रही हूँ बॉक्स के अंदर। अगर गला ब्रॉड चाहिए तो ये बॉक्स को थोड़ा बढ़ा के उसके बाद गुलाई आप दे सकते हैं। उसके बाद इस हिस्से को मैं कट कर लूँ। मैं ड्राइंग के सभी पार्ट को कट करके निकाल रही हूँ। बैक पार्ट तैयार हो गया है। टक्स के लिए मैं बंद बाजू से या गले के साइड से ही 4.5 पे निशान लगा के 4 इंच लंबा टक्स बनाऊंगी, और आधा इंच की गैपिंग देके सिलाई करना है। मैं फ्रंट पार्ट निकालूंगी। फ्रंट पार्ट के लिए भी चेस्ट 10 है, उसमें मार्जिन 1 लूँगी, और लंबाई इसमें 1 इंच और लूँगी, क्योंकि बैक का मैं 14 ली थी तो आगे के लिए मैं 15 लूँगी, और बॉक्स तैयार कर लूँगी। गले के लिए 2.5 इंच का स्पेस और कंधा 3 इंच का। आर्म होल 6 इंच ही लेंगे, क्योंकि बैक का आर्म होल हमने 6 इंच लिया है तो इसका फ्रंट का भी 6 इंच ही लेंगे। और फ्रंट गला 6.5 इंच है तो 6.5 इंच का बॉक्स और 6 इंच का आर्म होल मैंने तैयार कर लिया है। आर्म होल में कॉर्नर से 1 इंच पे निशान देकर गुलाई देनी है, और गले के लिए यहाँ से कॉर्नर से ऊपर 1 इंच पे निशान देकर गले की गुलाई देनी है। उसके बाद जितना आर्म होल है उतना ही नीचे निशान देकर, जितना आर्म होल है उतना ही नीचे, यानी 6 इंच का है तो 6 इंच का मैं निशान नीचे देकर इतना हिस्सा बेल्ट के लिए तैयार हो जाता है, यानी 3 इंच का बेल्ट तैयार हो गया है। और बटन पट्टी की तरफ 3 इंच इधर है तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी 3.5 इंच पे मैं निशान लगा के बेल्ट का निशान लगाऊंगी। ये मेथड बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। इस मेथड से आप हर साइज का फर्मा बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद मैं कटोरी का ड्राइंग करूँगी। अगर आप चाहे तो
फ्रंट गला 6 भी बना सकते हैं, 5.5 भी बना सकते हैं या 6.5 भी बना सकते हैं। ये ब्लाउज के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना डीप रखना है। अब मैं कटोरी का ड्राइंग बताऊंगी कि छोटा कटोरी इसमें कैसे बनाते हैं। गले पे 1, 2 और 3, ये इस पॉइंट को पहला पॉइंट मैं बना रही हूँ। गले से 1-1 इंच पे तीसरे पॉइंट को मैं पहला पॉइंट बना रही हूँ। उसके बाद आर्म होल से 2.5 इंच पे निशान लगा के ये दूसरा पॉइंट बना रही हूँ। और तीसरे पॉइंट के लिए बेल्ट का जो है हिस्सा उसे हाफ करके सेंटर निकाल के 0.5 इंच उसके आगे और लेके ये तीसरा पॉइंट बना रही हूँ। अब तीनों पॉइंट को मैं कटोरी के शेप में इससे मिला दूंगी। देखिए फ्रेंड, कटोरी का शेप मैंने देकर छोटी कटोरी तैयार कर ली है। अब सभी निशानों को मैं कट कर लूँगी। यहाँ से मैं कट करते हुए आर्म होल को देखिए मैंने साइड से आर्म होल और गले का ड्राइंग का कट कर लिया है। उसके बाद मैं बेल्ट कट करके कटोरी का ड्राइंग कट करूँगी। देखिए मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सभी निशान देकर छोटी कटोरी निकाल ली है। अब इस कटोरी को हम चारों तरफ से बढ़ाएंगे। तो वो मैं कैसे बढ़ा रही हूँ इसे आप ध्यान से देखिए। कटोरी का फरमा बनाने के लिए हमेशा पेपर का ही यूज करते हैं। पेपर पे फरमा बना के उसके बाद कपड़े पे रख के कपड़े की कटिंग करते हैं। अब इस कटोरी को मैं बढ़ाने के लिए अलग पेपर यूज करूँगी। तो इस कटोरी को इस पर रख के इसे ड्राइंग कर लूँगी। जैसी ये कटोरी है उसी साइज का हम कटोरी को ड्राइंग करेंगे, ना बड़ा ना छोटा। इसी साइज का हम ड्राइंग करके इसे चारों तरफ से बड़ा करेंगे। देखिए मैंने ड्राइंग कर ली है। उसके बाद मैं अब कैसे बढ़ाएंगे ये बता रही हूँ। ये बटन पट्टी का कोना है। यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर निशान लगा के 1 इंच बाहर बढ़ाऊंगी। तो सीधा लाइन खींच के यहाँ से भी 1 इंच में इसे बढ़ाऊंगी। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच। उसके बाद गले में भी 0.5 इंच और इस तरफ भी 0.5 इंच बढ़ाऊंगी। फिर इसके बाद ये जो लाइन है इसका मैं सेंटर निकालूंगी। सेंटर निकाल के यहाँ से मैं नीचे टक्स के लिए 2.25 का निशान लगाऊंगी और लाइन बना लूँगी 2.25 का। अगर कटोरी छोटी है, छोटी साइज की बना रहे हैं जैसे कि 9, 9.5 ये साइज के बना रहे हैं तो यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी। और बड़ी साइज की कटोरी है तो 10 के आगे तो उसके लिए 2.25 ही लेना है। और इसे सभी निशानों को मैं मिला के कटोरी को बड़ा कर लूँगी। ये सीधी लाइन रहेगी इसे, और इसे गोलाई में मिलाते हुए टक्स कितना सिलना है इसके लिए सेंटर से जो ये लाइन खींची है वहाँ से 2.25 और 2.25 और छोटे साइज के लिए 1.5 इंच लेनी है। इस तरीके से आप फर्मा बनाएंगे तो परफेक्ट कटोरी आपकी तैयार होगी और ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी और सुंदर बनेगी।
अब इसे मैं कट कर लूँगी। देखिए मैंने 40 इंच चेस्ट का फर्मा कटोरी का तैयार कर लिया है और इसी तरीके से मैंने 38 इंच और 36 इंच का भी फर्मा तैयार कर लिया है। ये मेथड आप हर साइज के कटोरी के फर्मा बनाने के लिए यूज कर। देखिए सभी पार्ट तैयार हो गए हैं। ये आपको वीडियो कैसे लगी इस पे कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।